बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला ख़ान हूँ। आज मुनिस इलाही साहब से मुलाकात हुई है। मेरी कुछ और सहाफ़ियों की कुछ और दोस्त उसमें मौजूद थे। सिद्दीक़ जान थे, मखदूम शहाबुद्दीन थे, फिर अदील वड़ाइच साहब थे, फिर रिज़वान गलज़ई साहब थे, फिर अब्दुल कादिर थे और कुछ और दोस्त भी थे। इसमें जो है वो साजिद गोंदल साहब थे, कुछ और दोस्त भी थे। तो इन दोस्तों की आज मुलाकात हुई है मुनिस इलाही साहब से। अच्छा, मुनिस इलाही साहब की इस मुलाकात की इम्पॉर्टेंस ये है कि काफ़ी अर्से से हम जब से ये हुकूमत बनी है पंजाब में, तो बहुत सारी चीज़ें ज़रा पर्सपेक्टिव समझना चाह रहे थे कि जो काफ लीग है वो तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुक़ को, आइंदा इलेक्शंस को, आने वाले लॉन्ग मार्च को और इस तमाम जो सियासी सूरत हाल है और इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात को किस तरह से देख रही है। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे इबहाम मौजूद थे लोगों के जहनों में। यानी लोग एक तरफ ये समझते हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही जो हैं उनकी जो वफ़ादारी है वो इमरान खान के लिए नहीं बल्कि इस्टेब्लिशमेंट के लिए है, और कुछ लोग ये समझते हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही जो है वो डबल क्रॉस कर रहे हैं। इधर भी उन्होंने अपना मामला सीधा रखा हुआ है और उधर भी सीधा रखा हुआ है। फिर ये भी समझा जाता है कि चौधरी परवेज़ इलाही जो हैं वो आने वाले दिनों में अगर उनको बेहतर ऑफ़र नून की तरफ से होती है तो वो नून के पास भी जा सकते हैं, माफ़ कीजिएगा। फिर चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं उनके बारे में ये भी समझा जाता है कि चौधरी शुजात के साथ भी उनकी हकीकी लड़ाई नहीं है बल्कि एक नूरा कुश्ती चल रही है दिखाने के लिए, और इधर भी मामला ठीक है उधर भी मामला ठीक है। तो बहुत सारे सवाल थे जो मैं काफ़ी अर्से से सोच रहा था, या तो परवेज़ इलाही साहब से मुलाकात हो या मुनिस से मुलाकात हो तो ही चीज़ों को समझने में मदद मिलेगी। क्योंकि देखिए, जवाब तो उन्होंने वही देना होता है जो देना होता है, लेकिन किस अंदाज में जवाब दिया है और किस तरह से जवाब दिया है, किन अल्फाज के साथ जवाब दिया है, उससे हम अपने तजर्बे की रोशनी में समझने की कोशिश करते हैं और उसको वैल्यूएट करते हैं कि इसका क्या मतलब होगा। तो बहुत सारे सवालात आज हुए हैं मुनिस इलाही से, उससे पूरा काफ लीग, उनका तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ और बाकी मामला को समझने में मदद मिली है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और इसमें काफ़ी सारी ख़बरें निकलती हैं उनकी इस गुफ्तगू से। वो मैं उसमें से सीधा चीज़ें आपके सामने रखता हूँ ताकि आपको इस पर अंदाज़ा हो सके। देखें, एक तो उनसे ये सवाल हुआ, जैसे मैंने कहा कि चौधरी शुजात के हवाले से बड़ा उनके बारे में है कि जी उनके साथ ताल्लुकात कैसे हैं। तो सवाल हुआ कि चौधरी शुजात साहब जो हैं उनके साथ रब्ता है परवेज़ इलाही साहब का, ख़ास तौर पे जब से ये मामला हुआ है कि वो वज़ीर आला बने और उन्होंने इनकी मुखालफत कर दी थी। तो उस पर उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली जवाब दिया। उन्होंने कहा कि चौधरी शुजात से परवेज़ इलाही साहब की सिर्फ एक बार गुफ्तगू हुई है और वो भी सियासी मामले पर नहीं हुई बल्कि इन दोनों का एक मुश्तरका कारोबार है। तो उस कारोबार के सिलसिले में एक मरतबा गुफ्तगू हुई है और सिर्फ एक मरतबा हुई है, इसके अलावा दोनों की अभी तक गुफ्तगू नहीं हुई, ये उन्होंने कहा है। अब चौधरी शुजात साहब जो हैं वो उनके साथ अगर ये इस तरह के ताल्लुकात हैं तो इसका मतलब ये है कि कशीदगी जो है वो वाकई बरकरार है। अच्छा, एक सवाल मैंने उनसे किया, मैंने उनसे पूछा कि वैसे तो मैंने उनसे 4-5 सवाल किए बारी बारी, लेकिन मैं आपको ज़रा तरतीब से बताता जाता हूँ। मैंने उनसे पूछा कि ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ का तो क्लियर मौक़िफ़ है कि वो फौरी तौर पर इलेक्शन में जाना चाहते हैं, लेकिन काफ लीग जो है उसके बारे में राय ये है कि चूंकि अब इनके पास वज़ारत आला, तो ये फौरी इलेक्शन में नहीं जाना चाहते। ये चाहते हैं अपना पूरा 1 साल का वज़ारत आला का गुजार के इलेक्शन में जाएँ ताकि 1 साल की मौज उड़ाएँ हैं, अपने बंदे भी लगाए हुए हैं, अपनी जो है वो मुआविनीन खुसूसी भी लगाए हैं, उनको गाड़ियाँ भी दी हैं, फिर अपनी हुकूमत भी चल रही है, सारे मामला हो रहे हैं, तो क्या ज़रूरत है फौरी इलेक्शन में जाने की। तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी राय क्या है। तो उन्होंने कहा कि पहले तो उन्होंने टालने की कोशिश की कि जब ये होगा मामला तो इस पर देखा जाएगा, और ये तो मैंने उनसे कहा कि उन्होंने कहा कि बल्कि उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब की जो राय होगी वो वही होगा जो इमरान खान साहब चाहेंगे। अगर वो फौरी इलेक्शन में जाना चाहेंगे तो वो होगा, और अगर वो देर से जाना चाहेंगे तो देर से होगा। तो मैंने उनसे कहा कि आपकी राय क्या है, अगर इमरान खान आपसे राय मांग लेते हैं तो आप क्या कहेंगे, फौरन इलेक्शन में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो उस पर उन्होंने जवाब दिया कि मैं ये समझता हूँ, और मेरे ख्याल में ये जो उन्होंने कहा ये खबर है, उन्होंने कहा कि मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त माहौल ऐसा बना हुआ है, हालात ऐसे बने हुए हैं और अवामी रायामा ऐसी बनी हुई है कि हमें फौरी तौर पर इलेक्शन में जाना चाहिए। अब यहाँ से बिल्कुल एक नया तासुर मिला है, क्योंकि पहले हम ये समझते थे कि काफ लीग ये समझती है कि नहीं, उनको अपना वक्त पूरा करना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं ये समझता हूँ कि हमें इलेक्शंस में फ़ौरन जाना चाहिए। अगर ये चॉइस दी जाए कि फ़ौरन जाएँ या देर से जाएँ तो मैं ये कहूँगा कि फ़ौरन इलेक्शन में जाना चाहिए। तो ये उनकी राय थी। अच्छा, फिर मैंने उनसे इस्टेब्लिशमेंट से राब्तों का सवाल किया। मैंने उनसे पूछा कि इमरान खान साहब के और पाकिस्तान में सिविल मिलिट्री ताल्लुकात और उसमें तनाव की एक तारीख रही है, तो इमरान खान साहब के चूँकि इस्टेब्लिशमेंट के साथ इस वक्त ताल्लुकात काफ़ी ख़राब हैं और चौधरी परवेज़ इलाही के ताल्लुकात बहुत अच्छे समझे जाते हैं,
तो आपने क्या इमरान खान के ताल्लुकात ठीक कराने की कोशिश नहीं की, ये मैंने उनसे सवाल किया। तो उस पर उन्होंने कहा कि इसका उन्होंने खैर गोलमोल जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट के सिर्फ हमारे ही इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, बल्कि और भी बहुत लोगों के ताल्लुकात अच्छे हैं। तो मैंने कहा कि चलें वो तो है, लेकिन इमरान खान के ताल्लुकात अच्छे करने के लिए आपने कोशिश की। तो उन्होंने कहा कि इमरान खान के अपने ताल्लुकात भी बहुत अच्छे रहे हैं। मैंने कहा वो तो रहे हैं ना, अब कैसे हैं, अब तो ख़राब हैं, अब आपने कुछ किया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ताल्लुकात में उतार चढ़ाव आता रहता है और आने वाले दिनों में ये ठीक हो जाएगा। तो ये एक तरह से मैं समझता हूँ कि उन्होंने इसका वाज़ेह जवाब नहीं दिया, बल्कि गोलमोल जवाब दिया। अच्छा, एक चीज़ जो है वो हामिद मीर साहब की ऐसे ही बरसबील तस्करा बात हुई कि जी आपकी हामिद मीर से गुफ्तगू हुई थी उस रात को, जिस रात आप चौधरी शुजात के पास गए और आपने फिर हामिद मीर को बताई सारी बात। तो उस पर उन्होंने कहा कि नहीं, वो गलत हामिद मीर साहब ने किया, मैंने उनको कोई और बात बताई है और हामिद मीर साहब ने कुछ और बनाकर पेश की है। तो खैर ये बात उनसे नहीं हो सकी कि आपने क्या कहा था और उन्होंने क्या पेश किया, लेकिन इतना उन्होंने कहा कि हामिद मीर साहब को मैंने कुछ और कहा था और उन्होंने आगे कुछ और बताया। तो ये उन्होंने कहा। अच्छा, एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग थी, तारिक बशीर चीमा साहब के हवाले से सवाल हुआ कि तारिक बशीर चीमा साहब के किरदार को आप कैसे देखते हैं। तो उन्होंने कहा कि तारिक बशीर चीमा जो है उनका किरदार इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। एग्जैक्टली उनके ये अल्फाज थे, उनका किरदार इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। क्यों? उन्होंने कहा कि ये मुझे हमेशा कहा करते थे तारिक बशीर चीमा साहब कि यार अब मेरी ज़िंदगी में दो ही ख्वाहिशें रह गई हैं, एक ये कि मैं अपने बेटे को MNA बनता देख लूँ, और दूसरा ये है कि मरने से पहले चौधरी परवेज़ इलाही साहब को दोबारा वज़ीर आला देख लूँ। तो उन्होंने कहा कि हैरत की बात है, जब वो वज़ीर आला बनने लगे तो इन्होंने पख डाल दी बीच में। तो ये देखना चाहिए कि इन्होंने ऐसा क्यों किया है, इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। तो बड़ी हैरानी हुई मुझे ये जवाब सुन के मोहन सलाई साहब का, इनके हवाले से, तारिक बशीर चीमा साहब के हवाले से। अगर ऐसी बात है और ये ठीक कह रहे हैं कि जिस तरह से वो कहा करते थे कि मरने से पहले मैं एक दफ़ा परवेज़ इलाही को वज़ीर आला देख लूँ, और फिर जब वो वज़ीर आला बनने लगे तो उन्होंने बिल्कुल उसमें रंग में भंग डाल दिया। तो ये तो परले दर्जे की एक मुनाफिकत है जिसकी तरफ वो इशारा कर रहे थे तारिक बशीर चीमा साहब के हवाले से। अच्छा जी, फिर उनसे जो है ना एक सवाल मैंने और किया, और वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था, और मैं समझता हूँ कि ये इस पूरे जो है वो इस पूरी गुफ्तगू का सबसे बड़ी ख़बर यही निकलती है। मैंने उनसे सवाल किया कि क्या इस बात का कोई इम्कान मौजूद है कि अगला इलेक्शन काफ लीग के उम्मीदवार बल्ले के निशान पर लड़े। तो मेरा बुनियादी सवाल का मकसद ये भी था कि इमरान खान बार बार ये कहा करते हैं कि जी तहरीकें, अगर यानी उनके दिल में ख्वाहिश मौजूद है कि काफ लीग जो है वो अपने आप को तहरीक-ए-इंसाफ में ज़म कर ले, या अगर चौधरी परवेज़ इलाही की जब वज़ीर आला बनने की बात हो रही थी तो वो समझते हैं कि अगर चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला के उम्मीदवार बनना चाहते हैं तो पार्टी को, फिर अपनी पार्टी को ज़म कर दें तहरीक-ए-इंसाफ में, और अगली मरतबा भी अगर वो बड़े ओहदे के ख्वाहिशमंद हैं तो अगला इलेक्शन जो है वो तहरीक-ए-इंसाफ में ज़म होकर लड़ें। तो मैंने इस सवाल को इस अंदाज़ में पूछा कि क्या आप अगला इलेक्शन बल्ले के निशान पर लड़ सकते हैं। तो मोहन सलाई ने इसका जवाब ये दिया कि वक्त आने पर यह हम फैसला करेंगे। तो मैंने उनसे कहा कि इस बात का मगर इम्कान है, तो उन्होंने कहा क्यों इम्कान नहीं है, बिल्कुल इम्कान है इस बात का, और सियासत में हर चीज़ का इम्कान मौजूद होता है और इस बात का भी इम्कान है। तो ये बहुत बड़ी खबर थी मेरे ख्याल में कि काफ लीग के पास ये एक फ़िक्र मौजूद है कि ठीक है, हम अब तहरीक-ए-इंसाफ में ज़म होकर उनके निशान पर, उनके टिकट पर इलेक्शन लड़ें। इससे उनको क्या फ़ायदा होगा? देखिए, अभी तो एक चांस लग गया ना परवेज़ इलाही साहब का, एक चांस बन गया कि वो वज़ीर आला जो है वो बन गए हैं 10 सीटों के साथ। लेकिन जब वो तहरीक-ए-इंसाफ के प्लेटफॉर्म पे आकर इलेक्शन लड़ेंगे, तहरीक-ए-इंसाफ का हिस्सा बनकर इलेक्शन लड़ेंगे, तो किसी को इतराज़ नहीं होगा कि अगर उनको वज़ीर आला बनाया जाएगा या कोई भी बड़ा ओहदा दिया जाएगा। तो फिर वो तहरीक-ए-इंसाफ होंगे, तहरीक-ए-इंसाफ के टिकट पर आए होंगे, और जब वो तहरीक-ए-इंसाफ के टिकट पर आएंगे तो वो एक ऐसी शख्सियत हैं कि जिसके लिए वज़ीर आला लगाने पर इमरान खान को कोई परेशानी नहीं होगी, बल्कि फ़ायदा ही होगा। क्योंकि पिछली मरतबा जब उस्मान बुज़ार को लगाया था तो बार बार जब उनसे कहा जाता था कि उस्मान बुज़ार को हटाएं, तो वो कहते थे कि मैं हटा तो दूँ मगर मैं किसको लगाऊँ, धड़ेबंदियाँ हैं, मसाइल हैं। तो चौधरी परवेज़ इलाही एक ऐसा शख्स है कि जो अगर तहरीक-ए-इंसाफ के टिकट से इलेक्शन लड़ रहे होते हैं तो उनके लिए बड़ा आसान होगा इमरान खान के लिए कि वो इनको लगाएं और ये सूबा बड़ा अच्छा चला सकते हैं। तो ये एक जो है वो मेरा ख्याल है कि ये ऑप्शन काफ लीग के लिए भी मौजूद है, और इस पूरी गुफ्तगू की सबसे इंपॉर्टेंट खबर मेरे ख्याल में यही है। राना सनाउल्लाह साहब की बात हुई तो राना सनाउल्लाह के हवाले से उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह को मैं समझता हूँ कि उम्र कैद हो सकती है, और वो कई गलतियाँ जो मॉडल टाउन वाले केस में केस को ख़राब करने के लिए की गई हैं उसके सुधार का वक्त आ गया है और चीज़ें अब राइट डायरेक्शन में जा रही हैं, और एक वक्त आएगा कि राना सनाउल्लाह इसमें उम्र कैद हो सकती है उसमें उनको। फिर उनसे सवाल हुआ कि आपने जो है वो
अच्छा, मरियम के हवाले से बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू उन्होंने की है, खैर उस पर मैं आता हूँ। लेकिन पहले मैं आपको ये बताऊँ कि उनसे बार बार ये पूछा गया कि पंजाब में काफिले की हुकूमत जा सकती है और तहरीक अदम एतमाद आ सकती है। तो उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल इस बात का कोई चांस ही नहीं है, इसका कोई इम्कान ही नहीं है। उसकी वजह उन्होंने कहा कि कैसे होगा, बताएं ना आप, कैसे होगा, कौन करेगा, कैसे करेगा। उन्होंने कहा कि 10 अफराद हमारे हैं, तो इनमें से आप एक एक का नाम लेना शुरू किया उन्होंने कि परवेज़ इलाही साहब हैं, परवेज़ इलाही साहब तो नहीं जाएंगे, ज़ाहिर है वो ख़ुद वज़ीर आला हैं। अच्छा, हमारे साजिद भट्टी साहब हैं, तो वो क्यों जाएंगे। फ़लाँ तो उनका तो जो है वो ये ताल्लुक़ है, फ़लाँ का ये ताल्लुक़ है, फ़लाँ जो है वो हमारे जो MNA हैं उनके पूछे बगैर वॉशरूम भी नहीं जाते, ये लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया 2 MPs। तो इस तरह की बातें उन्होंने की। उन्होंने कहा कि इनमें से कोई एक नाम बताएं जो हमें छोड़ के जा सकता है, उस नाम का जिक्र करें जिसके इस तरह के मामला हों। खैर उसमें तो उनसे आर्गूमेंट और भी हो सकता था, हर शख्स की कीमत ख़रीद होती है, हो सकता है माजी में उनको कम कीमत लगाई गई हो और मुस्तकबिल में ज़्यादा कीमत लगा दी जाए तो वो बिक भी जाएँ। तारिक बशीर चीमा के बारे में भी तो नहीं कह सकते थे ना वो इस तरह करेंगे। चौधरी शुजात के बारे में भी तो नहीं कह सकते थे कि वो अपने भाई को ही वज़ीर आला बनने से रोकने के लिए सरगर्म हो जाएंगे। तो हर शख्स की कीमत ख़रीद होती है, इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन बहरहाल वो बड़े कॉन्फिडेंट थे, उन्होंने कहा इसका कोई इम्कान मुझे नज़र नहीं आता। मरियम नवाज़ के बारे से बात हुई कि वो बाहर चली गई हैं सर्जरी कराने के लिए, तो उस पर उन्होंने कहा कि मरियम नवाज़ को क्या बीमारी है, आप में से किसी को पता है क्या बीमारी है और क्या सर्जरी कराने के लिए वो गई हैं। तो उन्होंने कहा कि एक होती है सर्जरी और एक होती है प्लास्टिक सर्जरी, तो वो मुझे लगता है कि प्लास्टिक सर्जरी कराने के लिए गई हैं। तो इस पर उन्होंने कहा, फिर हमज़ा की बात हुई तो उन्होंने कहा हमज़ा जो है वो 4 महीने में क्या किया उसने, वो इतना बुरा फ्लॉप हुआ कि ख़ुद उसके फैमिली उससे नाराज़ है। और उन्होंने हंसते हुए कहा कि मैं आपको बताऊं, मुझे घर में से किसी बंदे ने बताया है कि जब हमज़ा शहबाज जो हैं वो हटाए गए हटे तो मरियम नवाज़ इतना खुश थी कि उनसे अपनी हंसी नहीं रुक रही थी, बल्कि नवाज शरीफ ने फ़ोन करके कहा कि तुम TV पे हंसती नज़र आ रही हो और अपनी हंसी को कंट्रोल करो। तो ये उन्होंने जो है वो मोनिस इलाही साहब ने इस तरह से कहा। तो कई और चीज़ें भी डिस्कस हुई। बहरहाल जो मोटी मोटी बातें थीं वो मैंने आपको बता दी हैं मुलाकात की, और उसमें भी मेरे ख़्याल में जो 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो एक तो यही है कि आइंदा इलेक्शन वो काफ लीग के PTA के प्लेटफॉर्म से लड़ सकते हैं, और दूसरा ये है कि वो ये समझते हैं कि हमें फ़ौरी तौर पर इलेक्शन में जाना चाहिए। तो ये मेरे ख़्याल में 2 बड़ी ख़बरें, बाकी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट हैं। उससे आपको पंजाब में बल्कि 1-2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें रह गई। उनसे पूछा गया कि अगर इमरान खान कहते हैं असम्बलियाँ तोड़ दें तो क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान कहते हैं कि पंजाब असम्बली तोड़ दें तो पंजाब असम्बली तोड़ने में उतना ही वक्त लगेगा जितना दस्तखत करने में लगता है, तो इतना ही वक्त लगेगा, इससे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो इसके अलावा उन्होंने कहा कि मीटिंग्स हुई हैं, इमरान खान ने लॉन्ग मार्च की तैयारी करने का टास्क दिया है और वो हम कर रहे हैं, बंदे लाने का टास्क दिया गया है वो भी हम कर रहे हैं। तो काफ लीग जो है वो भरपूर तरीके से उसमें शिरकत करेगी और सिर्फ सपोर्ट ही नहीं करेगी बल्कि कारकुनों को भी लेकर आएगी। तो ये सारी बातें जी मोनिस इलाही साहब से आज तफसील से डिस्कस हुई हैं जो मैंने आपके सामने रखी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।